अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद हसीब। आज का स्टूडेंट्स हमारे पास टॉपिक है एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो स्टूडेंट्स ये टॉपिक पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका नॉलेज ये दूंगा कि हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। फिर कुछ पढ़ेंगे हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। फिर एंड में पढ़ेंगे कि हमारे पास एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यानी कि क्यों जरूरत पेश आएगी हमारे पास कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी पढ़े। स्टूडेंट्स आपको पता है कि फिजिक्स में कोई भी चीज़ ऐसे तो नहीं आ जाती, हर एक चीज़ का हमारे पास इसकी कोई लॉजिक होती है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या है। स्टूडेंट्स जब किसी भी ऑब्जेक्ट में उसकी पोजीशन में तब्दीली की वजह से एनर्जी पैदा होती है, स्टोर होती है, उसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। मैं दोबारा बता रहा हूँ कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में उसकी पोजीशन की तब्दीली की जाए तो उसमें जो एनर्जी स्टोर होती है इसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं कुछ एग्जांपल के साथ आपको बताएंगे। जरा देखिए, सपोज करें कि हमारे पास ये एक स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग के साथ एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इसको रख दिया गया। अब स्टूडेंट्स इस तरह करते हैं कि ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है ये रेस्ट में है। जब ये रेस्ट में होगा अब इसको करते हैं कि फोर्स लगाकर इस जो ऑब्जेक्ट हमारे पास इसको लेके जाते हैं किसी एक पोजीशन के ऊपर। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, जब इस ऑब्जेक्ट को छोड़ेंगे तो ये दोबारा अपनी पोजीशन पर आएगा, इस तरफ आएगा। इसका मतलब कि इस ऑब्जेक्ट ने कुछ एनर्जी स्टोर कर लिया। पहले पोजीशन इसकी ये थी, ये पोजीशन का नाम भी देखते हैं। ये पहले पोजीशन ए पर था, अब ये पोजीशन बी पर चला गया। इसका क्या मतलब हुआ कि इस ऑब्जेक्ट ने कुछ एनर्जी स्टोर की है पोजीशन में तब्दीली की वजह से, तो इसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। खाली पोटेंशियल एनर्जी इसको नहीं कहेंगे। किसके साथ हुआ ये? एक स्प्रिंग के साथ हुआ है, जिसको कहते हैं कि हमारे पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इलास्टिक के साथ हुआ है। तो मैं इसका नाम दे रहा हूं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब स्टूडेंट्स देखते हैं हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है। अब जरा देखें। अच्छा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से भी पहले आपको एक मिसाल दूसरी दें कि सपोज कर लें कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है। हर एक चार्ज के अराउंड बोर्ड एक फील्ड बनती है, ये तो हमने पढ़ा हुआ है। अब स्टूडेंट्स देखें कि ये एक पॉजिटिव चार्ज की फील्ड है। अब देखते इस तरह कि ये एक उसके बाहर पड़ा हुआ है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को कह लेते हैं अट्रैक्ट। अब फिलहाल ये इस पॉजिटिव चार्ज की फील्ड से बाहर पड़ा हुआ चार्ज, अब इस चार्ज को लेके आते हैं इस फील्ड के अंदर। अब क्या होगा, उसमें तब्दीली किया, हमने उसकी पोजीशन में चेंज किया। अब ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। इसका मतलब यहाँ इसकी पोजीशन की वजह से इसमें एनर्जी हुई है, इसको कहते हैं हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। जैसे हमने ये कहा था कि पोटेंशियल एनर्जी इसमें भी है, लेकिन किस कौन सी पोटेंशियल एनर्जी है? हमारे पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब ये चार्जेस की वजह से एनर्जी आई है तो इसको क्या कहेंगे? हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ये हमारे पास ये आपकी। अब स्टूडेंट्स जरा देखें कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या है। सपोज करें कि ये एक हमारे पास और जमीन है, ग्राउंड के ऊपर कोई चीज एक ये हमारे पास ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, कुछ बॉल पड़ा हुआ है। आप क्या करते हैं, फिर वक्त ये हमारे पास क्या पड़ा कि हमने फार्मूला पढ़ा हुआ, जो पोटेंशियल एनर्जी का हमारे पास फार्मूला होता है वो mgh। अब स्टूडेंट्स देखें जरा, ये जमीन पर पड़ा हुआ है, तो जमीन पर कोई चीज पड़ी होता है बिल्कुल जमीन के ऊपर, तो इसकी हाइट नहीं है। अब इसमें अगर हाइट नहीं है तो h की जगह इसमें जगह 0 पुट कर दिया जाए तो हमारे पास क्या बनेगा, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 0। अब ये जो बॉल जमीन पर पड़ा हुआ है इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी 0 है। अब क्या करते हैं कि इस बॉल को फोर्स लगाकर किसी हाइट पर ले लेते हैं ऊपर। अब जो इसमें पहले पोजीशन इसका भी ए कर देते हैं, इसकी पोजीशन भी। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पहले ये जमीन पर था, फोर्स लगाई और इस ऑब्जेक्ट को लेकर एक बी पोजीशन पर ले गया। अब जब बी पोजीशन पे किसी एक हाइट पर चला गया तो इसका मतलब कि इसने कुछ एनर्जी स्टोर कर ली है। अब ये जमीन की वजह से कि इसने कुछ एनर्जी स्टोर की है, तो स्टूडेंट्स इस एनर्जी को हमारे पास कहेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जमीन की अपनी ग्रेविटी होती है, तो इसका मतलब हमारे पास जो एनर्जी स्टोर होगी ये हमारे पास होगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। स्टूडेंट्स हमने पढ़ा कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है।
उसके बाद ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है। अब स्टूडेंट्स में पढ़ेंगे कि एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की जरूरत क्यों पेश आई। अब चेक करते हैं इसमें कि सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या आता है कि अब एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ने से पहले आपको एक रेफरेंस पॉइंट के बारे में थोड़ा सा बता दें कि रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। अब स्टूडेंट्स रेफरेंस पॉइंट तो बाद में चलो बात करते हैं, पहले ये देखना है कि किसी बॉडी में एनर्जी इंक्रीज होती है और एनर्जी डिक्रीज भी हमारे पास हो सकती है। तो सबसे पहले एनर्जी इंक्रीज देखते हैं। एनर्जी इंक्रीज और एनर्जी डिक्रीज, यहाँ पे स्टूडेंट मैं ईडी लिख रहा हूँ, ये एनर्जी इंक्रीज और एनर्जी डिक्रीज। अब स्टूडेंट जरा देखें, सबसे पहले एनर्जी इंक्रीज के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। ये कैसे है कि जब किसी बॉडी की पोजीशन तब्दील की जाए और वो बॉडी दोबारा अपनी उस पोजीशन ओरिजिनल पोजीशन की तरफ भागे, यानी कि दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन से छोड़ा जाए तो दोबारा नई पोजीशन होकर दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ आए, ये दोबारा आ जाए तो कहेंगे इसने एनर्जी इंक्रीज की है। तो एनर्जी डिक्रीज कब करेगी, जब स्टूडेंट अपनी एक ओरिजिनल बॉडी को किसी ऑब्जेक्ट को अपनी ओरिजिनल बॉडी से मूव करा के नई पोजीशन पर लेके जाए और दोबारा वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ ना आए तो हम कहेंगे इसको कि एनर्जी इसने डिक्रीज किया है। मैं जरा आपको समझाता हूँ ये कैसे। सपोज कर रहे हैं कि हमारे पास ये एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग के साथ आपने ये एक जो ऑब्जेक्ट रख दिया। अब फिलहाल तो ये रेस्ट में है, इस बॉडी पर आपने ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाई और ये मूव करता हुआ पहले ए पोजीशन पे था, मूव करता हुआ ये पोजीशन आ गया बी पर। अब स्टूडेंट्स जब आपने आपको पता है ये जो स्प्रिंग होगा स्ट्रेच हो जाएगा, जब ये मूव करेगा यहां तक आएगा बी पोजीशन पर आके आप इसको छोड़ते हैं तो ये जो हमारे पास होगा ऑब्जेक्ट ये मूव करता हुआ दोबारा ए पोजीशन पर आएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि इस बॉक्स ने हमारे पास क्या होगी एनर्जी इंक्रीज की है। अब स्टूडेंट्स जरा देखिए हमारे पास यहां पर कर लेते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या है कि एक चार्ज है, ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है। हमने पढ़ा हुआ है कि सेम चार्ज पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं रिपेल करते हैं। सपोज कर रहे हैं हम क्या करते हैं कि इस पॉजिटिव चार्ज उस पॉजिटिव चार्ज को फोर्स लगा के बिल्कुल करीब लेके आते हैं। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, जब इनको करीब लाके इनको छोड़ेंगे तो दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं दूसरे को करेंगे रिपेल, दोबारा ये अपोजिट साइड पे यानी कि अपने दोबारा ओरिजिनल साइड पे मूव करेंगे। स्टूडेंट इस चार्ज ने भी अभी एनर्जी स्टोर की है, यानी कि एनर्जी इन्होंने इंक्रीज की है। अब इसी तरह अगर दोनों नेगेटिव हो, ये स्टूडेंट्स दोनों नेगेटिव है तो दोनों सेम चार्ज फिर जब इनको पास लाके छोड़ा जाएगा तो ये दोनों चार्ज दोबारा अपने ओरिजिनल पोजीशन की तरफ भागेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों ने भी अभी क्या हुआ एनर्जी इंक्रीज किया। आप स्टूडेंट्स जरा देखें एनर्जी डिक्रीज कैसे करते हैं। आप कर रहे हैं यहाँ पे एक प्लस का एक माइनस का एक ये चार्जेस हमारे पास हैं। अब हमें स्टूडेंट फिजिक्स में पढ़ा हुआ है कि अपोजिट जो चार्ज होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं अट्रैक्ट करते हैं। अब स्टूडेंट देखें जरा, इन दोनों को आप पास लेके आते हैं, जब करीब लेके आएंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को करेंगे अट्रैक्ट। जब दोनों अट्रैक्ट करेंगे तो ये दोबारा जो पॉजिटिव या जो नेगेटिव है दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ नहीं जाएंगे। जब ये दूसरी यानी कि ओरिजिनल पोजीशन की तरफ नहीं जाएंगे इसका मतलब इन्होंने एनर्जी क्या की है डिक्रीज। स्टूडेंट्स अभी हमने देखा कि कोई भी ऑब्जेक्ट एनर्जी इंक्रीज और एनर्जी डिक्रीज कब करता है, कि दोबारा बताने लगा हूं कि जब दो चार्जेस यानी कि कोई भी चीज है कोई ऑब्जेक्ट अगर अपनी ओरिजिनल पोजीशन से उसको छोड़ा जाए और वो नई पोजीशन पर जाकर दोबारा अपनी पहली पोजीशन की तरफ लौट आए तो उसको तो स्टूडेंट्स देखते हैं अब हमारे पास क्या, मैंने अभी समझाया आपको कि कोई भी ऑब्जेक्ट है जो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से उसको छोड़ा जाए दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ लौट आता है तो समझ लो कि इसके लिए एनर्जी इंक्रीज की है। जब अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ ना आए, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव को आपस में छोड़ जाए, दोनों आपस में दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं, दोबारा नहीं जाते अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ, तो इसका मतलब इसमें एनर्जी उन्होंने डिक्रीज की है। अब स्टूडेंट्स जरा देखिए रेफरेंस पॉइंट पर यानी कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की जरूरत क्यों पेश आई, कि हमारे पास रेफरेंस पॉइंट की हमने देखा कि रेफरेंस पॉइंट में कैसे होता है। सपोज करें ये एक ग्राउंड का जो ये ग्राउंड है, ये सारी ग्राउंड, अब जरा देखें कि इस ग्राउंड पर ये पड़ा हुआ हमारे पास एक ऑब्जेक्ट,
अब जमीन के ऊपर मैंने इससे पहले भी आपको बताया है कि जब ये बॉल ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज है जमीन पर पड़ी होगी तो जिसकी जो पोटेंशियल एनर्जी स्टूडेंट्स हमारे पास होगी इस वक्त हमारे पास जीरो होगी, जमीन पर है। सेम इस तरह यहाँ पे भी पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या होगी, जीरो होगी। अब स्टूडेंट्स चेक करते हैं कि यही बॉल अब पड़ा हुआ है इस हाइट के ऊपर। अब जैसे मैंने ये कहा कि जब कोई बॉल अपनी ओरिजिनल पोजीशन छोड़ जाए दोबारा आ जाए तो एनर्जी क्या करता है, इंक्रीज करता है। अब स्टूडेंट्स जरा देखें कि इस बॉल को जब जमीन यानी कि ये जमीन से हाइट पे पड़ा हुआ है, जब इसको छोड़ा जाएगा दोबारा जमीन पर आएगा, इसका मतलब है इसने एनर्जी इंक्रीज की हुई है। अब स्टूडेंट्स यानी कि पॉजिटिव है पोटेंशियल एनर्जी। अब जरा देखें ये जमीन से नीचे है, जमीन से नीचे तो क्या होता है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इस वक्त पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास नेगेटिव होगी हमारे पास ये। अब आपने क्या देखा कि कोई भी दुनिया में किसी जगह पर जमीन इस तरह तो सेम तो नहीं होती कि लेवल हो बिल्कुल भी, कोई बंदा नीचे है कोई ऊपर है। इसका मतलब कि जमीन भी की जो हमारे पास जितने भी हमारे पास प्लेसेस हैं, कोई पहाड़ पर और कोई जमीन पर जितनी ऊपर नीचे होती रहती है, तो इसका मतलब क्या होगा कि हर जगह पर जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी डिफरेंट होगी। अब ये जो एब्सोल्यूट पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात है, इसमें हमने ये देखना है कि ये तो फिर फिजिक्स में इस तरह तो नहीं यूज हो सकता कि हर जगह पर पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट हो। हमने ये देखना है कि हर जगह पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो सेम रहे, वो फार्मूला हमें ड्राइव करना है कि हर एक जगह पर पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास सेम रहे। तो अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है कि एब्सोल्यूट जब आपने कोई भी आप देख लें कि एब्सोल्यूट लफ्ज यूज हो गया है तो इसका जो रेफरेंस पॉइंट स्टूडेंट्स आप लेंगे, फिर आप लेंगे इन्फिनिटी पॉइंट। ये इन्फिनिटी पॉइंट कैसे लेना है मैं अभी आपको इसका समझाते हैं। तो स्टूडेंट्स आप देखते हैं कि मैंने भी आपको बताया कि अब एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है इसमें क्या डिफरेंस है कि हमें जो रेफरेंस पॉइंट लेना है, अब जो ग्राउंड नहीं लेना। जैसे मैंने अभी आपको समझाया था कि जो मैंने ये डायग्राम बनाई थी इस तरह की कि हर बंदा यानी कि अगर बंदा इस जगह पर रह रहा है तो वो अपने लिहाज से रेफरेंस पॉइंट जमीन लेगा। अगर कोई बंदा यहाँ पे रह रहा है तो अपने लिहाज से जो रेफरेंस पॉइंट है वो ये लेगा, उधर रह रहा है तो अपना रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे लेगा। तो हर जगह पर जो भी इंसान रह रहे हैं जो उसको कहेंगे तो आपका रेफरेंस पॉइंट क्या है, तो अपने जमीन के साथ ही लेगा। तो स्टूडेंट्स देखें जरा, कोई जमीन ऊपर है कुछ नीचे है, ऊपर नीचे होती रहती है। अब आप इसमें ये देखना है कि जो एब्सोल्यूट ग्रेविटेशन यानी कि जो ग्रेविटेशन एनर्जी है हमारे पास, ये हर जगह पर हम चेक करें यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर भी सेम रहे। तो अब हमने इसका एब्सोल्यूट का जो हमने यहाँ पे वर्ड यूज किया है, एब्सोल्यूट का जहाँ भी लफ्ज आप यहाँ से देख रहे हैं कि इसका जो रेफरेंस पॉइंट है वो लेना है अपने इन्फिनिटी पॉइंट। ये याद रख लें, जब ये एब्सोल्यूट आ जाए तो जो इसका रेफरेंस पॉइंट आप जमीन नहीं लेना आपने, अब इसका रेफरेंस पॉइंट लेंगे इन्फिनिटी पॉइंट, कोई भी इनफाइनाइट डिस्टेंस है इसका। अब देखिए स्टूडेंट मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट्स लिए हैं कि ये कैसे लिया कि एक ये जमीन के सेंटर से एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है, फिर छोटे छोटे पैचेस में इसको डिवाइड करता जाऊंगा। ये छोटे छोटे पैचेस मैंने बना दिए इसके। अब स्टूडेंट ये पैचेस क्यों बनाए हैं जरा देखिए। पोटेंशियल एनर्जी का मैंने फार्मूला आपको बताया है, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mgh। अब स्टूडेंट्स इसमें ये हमने देखना है कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है ये कब वैलिड करते हैं। ये स्टूडेंट्स उस वक्त वैलिड करेगा जब हमारे पास ये जो g की वैल्यू है ये कांस्टेंट रहे। अगर ये g की वैल्यू तब्दील होती रहेगी तो हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है इसमें ये एप्लीकेबल नहीं है। अब स्टूडेंट्स देखें जरा, मैं इस g की वैल्यू को यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पड़ा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट को मैं लेके जाता हूँ इन्फिनिटी पॉइंट तक। जब इन्फिनिटी पॉइंट तक लेके जाऊंगा तो g की वैल्यू में तब्दीली जाएगी। जब g की वैल्यू में चेंज आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला ये तो अप्लाई नहीं होगा, ये तो फिर फेल हो गया। अब स्टूडेंट्स मैंने क्या किया कि ये छोटे छोटे पैचेस इस तरह बनाए कि इन तमाम पॉइंट्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो वेरी शॉर्ट है, बहुत छोटा है, डेल्टा आर है। मैं यहाँ पे दिया जो जमीन के सेंटर से पॉइंट ए तक का फासला है वो r1 है, पॉइंट 2 तक का फासला r2 है, और 1 और 2 पॉइंट्स के दरमियान में जो हमारे पास जो फासला है, हमारे पास जो डिस्टेंस होगा वो हमारे पास क्या होगा, ये दोनों का जो मिड पॉइंट होगा, यानी कि पॉइंट 1 और पॉइंट 2 का जो यहां से मिड पॉइंट आ रहा है, ये मिड पॉइंट ये आ रहे हैं, ये हमारे पास मैंने इसका नाम दिया r, और इन दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस होगा उसका नाम दे दिया डेल r। अब स्टूडेंट्स हमने इसको देखना है कि हमारे पास जो g की वैल्यू है ये थोड़ी थोड़ी इसका तब्दील हो, यानी कि स्टूडेंट्स अगर मार्कर पड़ा हुआ है
थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करेगा तो जी की वैल्यू में तब्दीली नहीं आएगी। अब आपने देखना है कि सिर्फ हमारे पास जो ये डेल आर है, जो इसका जो मतलब कि जी की वैल्यू दोनों के दरमियान में आएगी तो चेंज नहीं होगी आएगी। हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा इसका डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे और हमारे पास क्या है, जी की वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी, हमारे पास ये कांस्टेंट रहेगी। अब स्टूडेंट इसका दोबारा मैं आपको बताने लगूँ अब क्या होगा कि जमीन का ये था सेंटर, यहां से एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है इस जगह पर। अब मैं कहता हूं पॉइंट ए के ऊपर हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी है। आप इसमें कहेंगे कि सर आपने जितना इसमें वर्क किया, रेफरेंस पॉइंट क्या लिया, जमीन से आपने यहां तक जितना वर्क किया। अब स्टूडेंट्स देखिए मैंने अभी क्या काम किया है कि एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब स्टूडेंट्स आप बोल रहे हैं कि हमने रेफरेंस पॉइंट अब जमीन को नहीं लेना, अब हमने पॉइंट से हमें चेक करना है कि इस पर एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। तो अब इस पॉइंट का जो रेफरेंस पॉइंट होगा आपने लेना है इन्फिनिटी पॉइंट। आप कहेंगे कि इस पॉइंट यानी कि इस पॉइंट से जितना वर्क किया इन्फिनिटी पॉइंट तक जाते हुए, तो उसको कहेंगे हमारे पास एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि उसने इतनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर की है कि इस पॉइंट से लेकर यानी कि किसी भी एक वन पॉइंट से, टू से, थ्री से, जिस पॉइंट से भी आपने जितना वर्क किया और जितना वर्क करेंगे इस इन्फिनिटी पॉइंट तक जाते हुए, वो हमारे पास होगी एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब स्टूडेंट्स इसकी एक्सप्लेनेशन पे मैथमेटिकल स्टेप पर चलते हैं। अब स्टूडेंट्स इसकी आप चलते हैं मैथमेटिकल स्टेप के ऊपर, आप कैसे इसमें कर रहे हैं। अब देखिए मैंने क्या कहा था, जो हमारे पास डेल आर होगा ये क्या होगा कि हमारे पास क्या है, ए और बी के दरमियान में जो स्मॉलर डिस्टेंस है, बिल्कुल छोटा सा डिस्टेंस वो होगा। तो इस डेल्टा आर की वैल्यू हमारे पास कैसे आ सकती है कि मैं इस पूरी में से ये यानी कि R2 में से R1 को माइनस कर दूंगा, तो हमारे पास जो डिस्टेंस बचेगा वो हमारे पास क्या डेल यानी कि डेल्टा x बनेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे R2 माइनस R1। अब स्टूडेंट्स देखें R1 जो हमारे पास माइनस का है, इस तरफ आके ये प्लस का हो जाएगा, डेल R प्लस R1 इज इक्वल टू ये R2। ये R2 की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट्स आ गई। अब हमारे पास R की वैल्यू क्या है, मैंने क्या कहा था, R हमारे पास क्या है कि पॉइंट से 1 और 2 के दरमियान का जो मिड पॉइंट है वो हमारे पास है R। तो यानी कि दोनों के दरमियान मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, R इज इक्वल टू किसका, R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय 2। अब R2 की वैल्यू स्टूडेंट्स हमने निकाली हुई है, R इज इक्वल टू पुट कर देते हैं R1 प्लस, और हमारे पास R2 की वैल्यू क्या थी, डेल R प्लस R1 डिवाइडेड बाय 2। R1 और R1 दोनों ऐड हो गए, हमारे पास क्या बनेगा 2R1 प्लस डेल R डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा 2। फ्रेंड्स अब क्या करते हैं कि हमने क्या किया, दोनों R1 और R1 दोनों ही जैसे थे, दोनों हमारे पास ये ऐड हो गए, 2R1 बन गया। अब ये जो 2 है इन दोनों पे अलग अलग डिवाइड हो जाएगा, हमारे पास बनेगा R इज इक्वल टू 2R1 डिवाइडेड बाय 2, डेल्टा R डिवाइडेड बाय हमारे पास बनेगा 2। ये जो 2 है इसके साथ कैंसिल, जो R बनेगा R1 प्लस डेल्टा R डिवाइडेड बाय 2। अब स्टूडेंट्स मैं इसका स्केयर ले रहा हूं। अब मैं स्केयर क्यों ले रहा हूं, मैं आगे जाके इसका बताता हूं मैंने इसका स्केयर क्यों लिया है। मैं इसका ले रहा हूं स्केयर, यहां पे लिख देते हैं टेकिंग स्केयर बोथ साइड। जब इसका स्केयर लेंगे हमारे पास क्या आएगा, R का स्केयर इज इक्वल टू R1 प्लस डेल R डिवाइडेड बाय 2 इसका स्केयर। इन दोनों तरफ हमने स्केयर लिया इसका। तो आपने पढ़ा हुआ है A प्लस B का स्केयर क्या होता है, A का स्केयर प्लस B का स्केयर प्लस 2AB प्लस 2A और B। ये 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा R स्केयर, R1 का स्केयर। अब डेल R का स्केयर यहाँ पे क्या आएगा, डेल्टा X का स्क्वायर, 2 का स्केयर हमारे पास होता है 4, R1 और डेल R। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, मैंने डायग्राम में क्या कहा था इसमें कि पॉइंट A और पॉइंट B के दरमियान में बिल्कुल थोड़ा सा डिस्टेंस लूंगा, बिल्कुल शॉर्ट। अब स्टूडेंट्स जरा आपको बताया कि सपोज कर लें 1 और 2 के दरमियान में जो हमारे पास जो डिस्टेंस है वो 0.1 है,
जब मैं इसका स्केयर लूंगा तो और कम हो जाएगा, फिर मैं आगे स्केयर लूंगा और कम होता जाएगा। इसका मतलब ये बिल्कुल छोटी वैल्यू है, तो मैं सारे को मैं डेल्टा जो हमारे पास आर है मैं इसको यहां से निगलेक्ट कर देता हूं, खत्म कर देता हूं। हमारे पास क्या आएगा, आर का स्केयर, R1 का स्केयर प्लस R1 डेल्टा आर। अब डेल्टा आर की वैल्यू तो मैंने निकाली हुई है, क्या होती है R2 माइनस R1। तो इस डेल्टा आर की वैल्यू को उठा के उसी जगह पुट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, R1 का स्केयर R1 यानी कि R2 माइनस R1। तो R1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, क्या आएगा हमारे पास R1 R2 प्लस माइनस माइनस R1 का स्क्वायर। तो ये R1 का स्क्वायर प्लस का, ये R1 का स्क्वायर माइनस का, दोनों कैंसिल आउट हो गए। हमारे पास आएगा R स्क्वायर यानी कि R1 और R2। ये स्टूडेंट्स हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट एक इक्वेशन बन गया है, R स्क्वायर इज इक्वल टू R1 और R2। देखिए जरा हमारे पास क्या था, हमारे पास ये R स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ गई थी R1 और R2। स्टूडेंट्स आपने 9th क्लास में पढ़ा था चैप्टर नंबर 5 में कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी का फॉर्मूला पढ़ा था। सबसे पहले इसका टॉपिक ही था चैप्टर 5 का कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी का फॉर्मूला आपने पढ़ा था G कैपिटल M स्मॉलर m डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स मैंने इसका स्क्वायर लिया था इसके लिए, यानी कि R स्क्वायर की वैल्यू आ जाए, तो R स्क्वायर की वैल्यू उठा के इस जगह पुट करें, हमारे पास क्या आएगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी यानी कि G कैपिटल M स्मॉलर m डिवाइडेड बाय R स्क्वायर की जगह पर हमारे पास आएगा R1 और R2। अब स्टूडेंट्स जरा यहाँ पे मैं इसको रोक रहा हूं। अब देखें जरा, हमने पढ़ के आए हैं कि वर्क डन क्या होता है। खाली वर्क डन तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, वर्क डन का फॉर्मूला हमारे पास फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये हमने पढ़ के आए हैं। अब स्टूडेंट्स हमने क्या पढ़ा अभी कि इस डायग्राम को जरा देखें कि पॉइंट 1 हमें देखना है कि वर्क डन पॉइंट 1 से लेकर पॉइंट 2 तक कितना करना पड़ा, फिर चेक करेंगे 2 से 3 तक कितना करना पड़ा, फिर 3 से 4 5 6 फिर अप टू 1 इंफिनिटी तक कितना वर्क हमें करना पड़ा। अब वो सारे अलग अलग फाइंड करेंगे एंड बस आपको प्लस कर देंगे। अब स्टूडेंट्स जरा देखें, मैं फिलहाल पॉइंट कर रहा हूं, बात कर रहा हूं वर्क डन पॉइंट ए से पॉइंट बी से, हम पॉइंट यानी कि 1 से पॉइंट 2 तक कितना हमने वर्क किया है। यहां पे मैं लिख रहा हूं वर्क 1 से 2 तक कितना करना पड़ा हमें, एफ डी कॉज ऑफ एंगल। जरा स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास थीटा आता है, तो यहाँ पे मैं थीटा लिख देता हूँ, एफ डी कॉज ऑफ एंगल। अब थीटा पे जरा गौर कीजिएगा कि जब आपने क्या किया, पॉइंट ए से बी की तरफ मूव करना स्टार्ट किया, आप मूव कर रहे हैं इस तरफ, लेकिन जो ग्रेविटी की फोर्स आपको लेके आ रही है वो डाउनवर्ड खींच रही है। तो इसका मतलब जो दोनों के दरमियान में जो थीटा बनेगा वो बनेगा 180 डिग्री। अब cos 180 की वैल्यू तो आपने पढ़ी हुई है, -1 होती है हमारे माइनस एफ डी। मैं डायरेक्ट यहां पे कर रहा हूं, तो ये वर्क डन हमारे पास आया 1 से 2 की तरफ। अब स्टूडेंट्स ये फोर्स, ये एफ की जो वैल्यू हमारे पास, ये सारी वैल्यू उठा के इसकी जगह पर पुट कर दें, हमारे पास क्या आएगा, माइनस क्या है, ये आएगा हमारे पास कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉलर m डिवाइडेड बाय R1 R2 बाय हमारे पास आ जाएगा d, जो हमारे पास d आ गया। अब इसमें क्या करना है आपने, स्टूडेंट्स देखें जरा, ये जो हमारे पास d है, अब डिस्टेंस है पॉइंट 1 और पॉइंट 2 हमने लिया हुआ है, इन दोनों के दरमियान में कितना हमें जो डिस्टेंस कवर किया है, तो मैंने क्या कहा, इन दोनों दरमियान क्या हमारे पास है, डेल्टा x। तो इस d की जगह पर आप डेल r लिख सकते हैं, हमारे पास तो डेल r, सॉरी, तो डेल r इस जगह पर पुट कर दिया। अब स्टूडेंट्स जरा देखें कि हमारे पास तो डेल r की वैल्यू भी हमारे पास पिछले बोर्ड पे हमने पढ़ी थी, तो डेल r की वैल्यू हमने क्या पढ़ी थी, r2 माइनस r1। अब यहाँ वैल्यू पुट करते हैं R2 और R1 की, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, डेल R हमारे पास था R2 माइनस R1, तो क्या आएगा, माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉलर m डिवाइडेड बाय R1 R2 इनटू डेल्टा R की वैल्यू हमारे पास है R2 R1। अब स्टूडेंट्स आप इसमें ये कर सकते हैं, R1 और R2 को यानी कि इनके अंदर अलग अलग डिवाइड भी कर सकते हैं। हमारे पास आएगा कैपिटल G कैपिटल M स्मॉलर m R2 डिवाइडेड बाय R1 R2 माइनस R1 R2।
अब ये R2 के साथ R1 के साथ कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास बनेगा कैपिटल G स्मॉलर m कैपिटल M सॉरी हमारे पास आएगा 1/R1 माइनस 1/R2। ये हमारे पास स्टूडेंट्स वर्ग कौन सा आ रहा है, वो वर्ग जो हमने पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक लेके में किया। अब आप सोच रहे होंगे कि हर वक्त हर पॉइंट पर सारे स्टेप दोबारा मैं करके लेके आऊंगा, जो बड़ा मुश्किल काम है, लिहाजा हम दोबारा पॉइंट्स यानी कि अगर 2 से 3 तक जाएंगे, फिर 3 से 4 5 इन्फिनिटी तक जाते हुए तो मैं हर रोज ये बॉडी बढ़ता रहूंगा। तो स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, जरा गौर से यहाँ पे देखें कि पॉइंट यानी कि 1 से 2 तक जाते हुए जितना वर्क किया है वहां पे एक चीज कॉमन आ रही है, उतना ही 1 और 2 लिखा रहे हैं यहाँ पर। तो सिमिलर यहाँ पे स्टूडेंट्स हम कर देंगे, क्या आएगा हमारे पास 1 से 2 है, तो 2 से 3 तक जाते हुए हमारे पास क्या आएगा, कैपिटल M स्मॉलर m हमारे पास आएगा R2 माइनस R3। फिर एज इट इज अगर 3 से 4 तक जाते हुए करना पड़ेगा, वो कितना करना पड़ेगा, वो वर्क डन जो 3 से 4 की तरफ आएगा माइनस कैपिटल M स्मॉलर m 1 ओवर कौन सा पॉइंट लिया आपने 3 से 4 यानी कि R3 और R4। तो स्टूडेंट्स आप इसी तरह इसको बढ़ाते जाएंगे अप टू सो ऑन n1 तक करते जाएंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, वो वर्ग यानी कि n-1 से लेकर आपने n तक जितना वर्ग किया है वो इसमें लिख दें, आएगा हमारे पास 1 ओवर r वो वाला यानी कि n-1 से लेकर और r n तक जितना वर्क किया है ये हमारे पास आएगा। अब इन तमाम वर्क्स को आपस में ऐड कर देंगे, हमारे पास वो निकाल देंगे आखिरी फार्मूला इसका जो आएगा कि इन तमाम जितने हमारे पास इन सबको ऐड करना है, तो हमारे पास यहाँ मैं लिख रहा हूँ टोटल वर्क हमारे पास कितना आएगा, यहाँ मैं टोटल लिख रहा हूँ। अब स्टूडेंट्स देखें बार बार सारे लिखना हमारे, चलो मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा। 1 से 2, फिर वो वर्क जो 2 से 3 में किया है, फिर वर्क 3 से 4 अप टू सो ऑन हमारे पास जो हमारे पास वर्क डन जो हमारे पास n तक करते रहे, इनफिनिटी तक किया हमने, n-1 से सारा वो कर लेते थे हमारे पास। तमाम वर्क्स को हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज आपने पुट कर रही, मैं नहीं पुट कर रहा, मैं ट्रैक करने लगा हूँ। इन तमाम वर्क्स में देखें स्टूडेंट्स हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, माइनस जी कैपिटल M स्मॉलर m, तमाम वर्क्स में कॉमन आ रहा है, मैं डायरेक्ट कॉमन ले रहा हूँ, माइनस जी कैपिटल M स्मॉलर m। यहाँ पे जब कॉमन आया तो हमारे पास अंदर क्या रह जाएगा इसमें कि ये हमारे पास आया था 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर R2 प्लस अगले क्या आया था 1 ओवर R2 माइनस 1 ओवर R3। नेक्स्ट का हमारे पास आया था 1 ओवर R3 1 ओवर R4 अब टू सो ऑन करते जाएं, हमारे पास आया था यहाँ पे 1 ओवर R कैपिटल n-1 जो भी n-1 तक का है इसका माइनस 1 ओवर R n। अब स्टूडेंट्स देखेंगे प्लस का माइनस कट गया, प्लस माइनस कैंसिल, ये आखिरी टर्म यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, हमारे पास ये 2 टर्म्स हमारे पास बाकी रह जाएंगी, बाकी तमाम इनके दरमियान में जितनी टर्म्स आती जाएंगी सारी कैंसिल आउट हो जाएंगी। आएगा हमारे पास कैपिटल जी स्मॉलर m अंदर रह जाएगा 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर R n। अब स्टूडेंट्स ये वो वर्क आ गया है यानी कि 1 से 2 तक n तक गया है। अब यहाँ पे जरा गौर कीजिएगा, मैंने क्या कहा था कि आपने लेना है इस पॉइंट से या 1 पॉइंट से लेकर इन्फिनिटी पॉइंट तक। अब इन्फिनिटी पॉइंट तक जो हमारे पास जाएगा वहां पे जो ये वाली टर्म होगी, इसमें जो डिस्टेंस इन्फिनिटी पॉइंट पर तो डिस्टेंस 0 होता है, तो ये टर्म हमारे पास 0 हो जाएगी, यानी कि आप इसमें लिखते हैं 0 माइनस जी कैपिटल M स्मॉलर m 1 ओवर R1 और 0, ये टर्म खत्म होगी, हमारे पास क्या बनेगा कि माइनस जी कैपिटल M स्मॉलर m डिवाइडेड बाय R1। ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला, कि आपने पॉइंट ये स्टूडेंट हमारे पास R1 आ रहा है, ये R1 क्यों आ रहा है कि आपने वर्क करना है कि R1 पॉइंट से लेकर इन्फिनिटी पॉइंट तक आपने चेक करना है। तो स्टूडेंट्स अगर आप R2 से करेंगे यहाँ पे R2 आएगा, फिर अगर R3 से करेंगे तो R3 आएगा यहाँ पे। एक स्टूडेंट्स यहाँ से हम क्या करते हैं कि एक जनरल फॉर्मूला ले लेते हैं कि R से आपने फासला तय किया, तो इस R1 और R2 को छोड़कर हम सिंपल यहाँ पे R लिख रहे हैं, कैपिटल G हमारे पास आएगा इसकी जगह पर R,
तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास वो वर्क आ गया जो आपने यानी कि यहाँ पे तो किया था एक और 1 पॉइंट से लेकर इन्फिनिटी पॉइंट तक जो आपने वर्क किया है, ये उसका हमारे पास फार्मूला गया। ये स्टूडेंट्स हमारे पास है एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। मैं दोबारा बता रहा हूँ कि एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है कि आपने एक पॉइंट से लेकर इन्फिनिटी पॉइंट तक जो फासला आपने तय किया है। तो खाली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जिसका रेफरेंस पॉइंट हमारे पास जमीन होती है या कोई भी पॉइंट होता है, लेकिन हमारे पास जो एब्सोल्यूट होता है, जो इसका रेफरेंस पॉइंट होता है स्टूडेंट, आपने एक इन्फिनिटी पॉइंट लेना है। अब स्टूडेंट्स जरा देखें कि ये R1 R2 R3 और जो हमने जनरल फार्मूला यूज किया का। अब स्टूडेंट्स जरा देखें कि तमाम चीजें क्या थी कि मैंने कहा था जमीन के सेंटर पॉइंट से लेकर R1 R2 R3 सारे पॉइंट लेते गए हैं वो वाले। अब अगर ये जो R1 R2 पॉइंट अगर वहां पे ना लें, अगर आप पॉइंट ले लें जमीन के सरफेस के इस पॉइंट पर, अब जरा देखें जमीन से और इस पॉइंट तक का जो फासला है, जमीन का ये हमारे पास यहाँ से लेकर एक रेडियस नहीं बना हुआ। यहाँ पे अगर आप चेक करना चाहते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, इस स्मॉलर आर की जगह पर आप कैपिटल आर लिख दें कि ये जमीन के रेडियस के बराबर आ रहा है, कैपिटल एम स्मॉलर एम डिवाइडेड बाय कैपिटल आर। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। उम्मीद है कि आप सबको समझ लग गया होगा। अल्लाह हाफिज।